वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ की सामान्य अध्ययन की इस प्रैक्टिस सेट में आज हम फिर लेकर आए हैं इतिहास के प्रश्नों को। तो आइए देख लेते हैं हम प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजनी नायडू को या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या स्टुटगार्ट में? तो इन्होंने प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। तीसरा प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास? तो इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग के बाद। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में, 1904 में, 1906 में या 1907 में? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह को, भगत सिंह को या मनमथ नाथ को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा को। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेस बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, एओ होम, जीके गोखले या बीजी तिलक? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह को, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को या सूर्य सेन और उधम सिंह को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने, MK गांधी ने, भगत सिंह ने या SC बोस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को,
23 मार्च 1933 को या 23 मार्च 1934 को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या एक क्रांतिकारी संगठन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन द्वारा, चंदन दत्ता द्वारा, विधान घोष या जतिन दास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वह वर्ष कौन सा था? 1907, 1913, 1917 या 1920? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगा टामारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यही गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास ने, C राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपीनाथ साहा ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C राजगोपालचारी ने। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास ने, MG रानाडे ने, VD सावरकर ने या SN बनर्जी ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास ने लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी।